भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी 22 जून को गिरिडीह में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि यह जनसभा 2024 लोकसभा चुनाव का शंखदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पूरा जोर लगा दिया है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य दीपक प्रसाद, केंद्रीय मंत्री कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, विधायक केदार हाजरा, सांसद अन्नपूर्णा देवी की प्रतिनिधि दिनेश यादव, महासभा के मीडिया इंचार्ज कमेश्वर पासवान, कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू के अलावे उप महापौर प्रकाश सेठ, सुनील पासवान, विनय सिंह, विनीता कुमारी एवं कई अन्य वरीय नेताओं एवं पदाधिकारियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में विवाह भवन में गिरिडीह विधानसभा कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। दीपक प्रकाश ने कहा कि 9 सालों में मोदी सरकार ने गरीबों का कायाकल्प किया है, देश का विकास किया है, भारत का पहचान विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में होने लगा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 24 के चुनाव को भी जीतेगी, लेकिन हमें आम जनों से मिलकर एक दोस्ताना संबंध कायम करना है, ताकि जो लोग मोदी भाजपा को वोट देते हैं उन्हें लगे वो अपने परिवार के सदस्यों को वोट दे रहे हैं। दीपक प्रकाश ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। न सिर्फ तबादले में पैसे का खेल चल रहा है, बल्कि पदाधिकारियों को हर महीने पैसा पहुंचाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बालू की लूट हो रही है, झारखंड सरकार बालू की लूट करवा रही है। वहीं शराब घोटाला 25,000 करोड़ से ज़्यादा का मालूम पड़ता है। कहा कि आने वाले चुनाव में न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। कहा भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों, सभी जाति, सभी समुदाय का सम्मान करती है, लेकिन किसी वर्ग विशेष की तुष्टीकरण बर्दाश्त नहीं करेगी। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरीय पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री जी के सरकार के संदर्भ में हम लोग उपलब्धियों को लेकर के महाजनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें 16 प्रकार के कार्यक्रम लगाए। उसी में सबसे बड़ा कार्यक्रम हम लोग वो है जनसभा। और जनसभा में हम सब लोग जानते हैं कि जनसभा में हमारे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 22 तारीख को आगमन हो रहा है। और जब आगमन हो रहा है तो गिरिडीह जिला के में तो उत्साह है, महोत्सव का। ये जनता पार्टी ने तय किया है, देश की जनता ने 141 करोड़ जनता ने तय किया है कि फिर से एक बार भाजपा सरकार, फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार। और उसी उपलब्धियों को लेकर के हम पूरे 3.5 करोड़ जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में जहां 65 लाख घर हैं, उन घरों में हमने टारगेट रखा है कि 52 लाख घरों में हम जाकर उनके उपलब्धियों को और उनके संदेश को और उनसे समर्थन लेने का समझौता। ये हमारा मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, ये गठबंधन की सरकार, ये पूरे 9 साल और केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार। गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, आदिवासियों के सेवा के प्रति समर्पित सरकार। आर्थिक रूप से जो पिछड़े हो गए उनके प्रति समर्पित सरकार। पिछड़े समाजों के उत्थान के दिशा में लगातार काम करने वाली सरकार। और अगर पूरे
उनके कार्यक्रमों को अवलोकन कीजिएगा, उनके तो एक बात स्पष्ट नजर आता है कि उनको अंत्योदय के सपनों को साकार करने वाली सरकार, समावेशी विकास करने वाली सरकार, समग्र समाज की चिंता करने वाली सरकार और राष्ट्रीय स्वाभिमान को विश्व में सिरमौर बनाने वाली सरकार, राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूत करने वाली सरकार और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार। इसलिए केंद्र सरकार के योजनाओं को आप देखिएगा तो सोशल सेक्टर का सबसे उसमें प्राथमिकता है। अब सोशल सेक्टर में हम सबको जानते हैं कि जो समाज में पिछड़ गए, जो समाज विकास में पिछड़ गए, उनके आवास की चिंता प्रधानमंत्री जी ने की और प्रधानमंत्री आवास योजना जो अब मॉडल स्वरूप के तहत 3.5 करोड़ से ऊपर 3.5 करोड़ से ऊपर आवास बनाने का काम। अब शौचालय की ही बात करें, हमारे महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए 11 करोड़ से ऊपर शौचालय का निर्माण। अगर हम बात करते हैं गांव गरीब किसान के लिए, तो किसान की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक साल 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि योजना के। रविवार शाम आए आंधी तूफान ने गांडे प्रखंड के कई क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। इसी कड़ी में गांडे प्रखंड के कुंडलवा पाड़ा में 2 गरीब घरों के छतों को भी तूफान ने उड़ा दिया, जिसकी खबर मिलने पर जेएमएम जिला उपाध्यक्ष युवा नेता फरदीन इम्तियाज अहमद कुंडलवा पाड़ा पहुंचे और दोनों घरों का जायजा लिया। मौके पर फरदीन इम्तियाज अहमद को स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि जिन लोगों का घर उड़ा है वो बेहद ही गरीब है और बीपीएल श्रेणी में आते हैं। जिसके बाद फरदीन इम्तियाज अहमद ने दरियादिली दिखाते हुए अपने निजी फंड से दोनों घरों के छतों का निर्माण करने की घोषणा की और कहा कि 24 घंटे के अंदर दोनों घरों के छतों को बना दिया जाएगा ताकि बेघर हुए दोनों घर के लोग आसानी से अपने घर में रह सके। इधर फरदीन इम्तियाज अहमद के इस प्रयास से स्थानीय लोगों ने काफ़ी खुशी जाहिर की है और कहा है कि एक मसीहा के रूप में एक युवा हमारे बीच आया है जो हमारे मसाइल का हल कर रहा है और हमारे दर्द में काम आ रहा है। रोक लिए कते रोक उन्हें सेवे कर गांडे रोक ले गांडे के बाद उधर कहाँ है फिर दिक्कत हगले से तरह हो जाते हैं तो घर में भी है। बदगुंदा पंचायत में पहाड़ीदार गांव आए हुए हैं। जैसा कि लोगों ने सुना होगा और देखा होगा, ये जो पीछे घर है ये कल आंधी में पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है और ये जो यहाँ पे जो परिवार रहता है वो आर्थिक स्थिति से भी बहुत ही मजबूर है और उनका यही घर है। कल रात तो इन्होंने कैसे गुजारी है जैसे भी बाहर सो के। आज मैंने अपने तरफ से इनको जो भी मदद हो सकता है वो किया है और सारे गांव वाले भी इनके पीछे लगे हुए हैं, इनको मदद कर रहे हैं। और मैं सबसे सारे लोगों से यही अपील करूँगा कि यहाँ पे 1-2 और घर हैं जिनका छत उड़ा है, आप लोग आगे आइए और इनको जो भी हो सकता है वो मदद करिए। ठीक है ना।